हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। पिछली क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हमने जाना था, ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, मैं इसको चार्ट फॉर्म में लिखा यहाँ पे कि मैटर दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड इधर केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी मिक्सचर्स, ठीक है। और जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, while mixtures are further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture, ठीक है। तो ये थी टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फॉर्म एंड केमिकल फॉर्म्स, दैट्स ऑल। लेकिन अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे अबाउट प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे अभी हम करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो, जनरली क्या होता है, आपने सुना होगा मार्केट में दूध लेने जाते हैं, प्योर लिखा होता है कि आप प्योर मिल्क है ये। तो क्या वो प्योर है? अकॉर्डिंग टू अ कॉमन पर्सन, एक कॉमन, अगर लेमैन की भाषा में अगर बात करें, जो एक कॉमन पर्सन सोचता है कि प्योर क्या चीज होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है। प्योर क्या है? हमारे अकॉर्डिंग जो हम बोल देते हैं सिंपल, प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन। हम सिंपल बात करते हैं, हर कोई कहेगा कि अगर लिखा है कि प्योर मिल्क है तो वो प्योर है, यानी कि हम बात करते हैं नो एडल्ट्रेशन के बारे में, यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। एडल्ट्रेशन यानी कि कोई भी मिलावट उसके अंदर नहीं है, तो हम उसको प्योर बोल देते हैं जनरली, ठीक है। बट एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड, जहां तक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्योरिटी इसे नहीं कहते हैं, प्योर सब्सटेंस इसे नहीं कहते हैं कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन है तो वो प्योर है, ठीक है। बट यहां पे हम बात कर लेते हैं एज फार एज केमिस्ट्री कंसर्न्ड, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ, या कह लो मेड अप ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर वही सेम प्रेजेंट है पूरी थ्रू आउट, ठीक है, हैविंग डेफिनेट, जिसकी क्या है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन है, ठीक है। डेफिनेट कह लो या फिक्स्ड कह लो, ठीक है, वो फिक्स है उसके अंदर ऑलरेडी। हैविंग डेफिनेट और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स,
जिसे हम फिजिकल मेथड्स द्वारा सेपरेट ना कर सके। सिंपल। तो यानी कि प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डेफिनेट और फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। उसे हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कैसे प्योर सब्सटेंस कैसे है। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अब हमारे अकॉर्डिंग जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना मिल्क की, कि क्या मिल्क जो है वो प्योर है। अगर लिखा है उसके ऊपर कि प्योर मिल्क लिख दिया उसके ऊपर, तो क्या वो प्योर सब्सटेंस है? नहीं, मिल्क इज नॉट प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इसके अंदर देखो, इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है मिल्क के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और क्या फैट्स प्रेजेंट है, इसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसमें एग्जांपल ऐसे आपकी आती है लैक्टोज की। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई सिंगल टाइप नहीं है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 मतलब 5 तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंसेस के अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, अगर कोई एक चीज होती है इसके अंदर, दैट विल बी इन द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन इसे कहां रखा गया? हमने मिक्सचर्स में रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल प्योर की बताते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर देखो, उसके अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर हम लेते हैं प्योरिफिकेशन के बाद, डिस्टिलेशन के बाद, जो डिस्टिलेशन करने के बाद जो मिलता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। लेकिन डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्टिलेशन होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? H2O, 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 सब इसके अंदर क्या रहेंगे? फिक्स रेशियो में मौजूद रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास? प्योर सब्सटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, जो हमने फर्दर क्लासिफाई किया था ना प्योर सब्सटेंस को, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया था किसके अंदर? नंबर 1 एलिमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंसेस की जिसे आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस that can't be broken down into simpler substances. ठीक है, that cannot be divided into simpler ones, जिसे आप तोड़ नहीं सकते ज्यादा। ठीक है, फर्दर आप छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल जैसे कि जितने भी आप पढ़ते हो एलिमेंट्स आपकी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ना, 120 एलिमेंट जो आते हैं वो सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अंदर आपके कुछ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, नेचुरली अकरिंग, और मैन मेड भी है हमारे पास। ठीक है, मैन मेड एलिमेंट्स भी आते हैं जो हमने बनाए हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं जो। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि कॉपर हुआ, ठीक है, एल्युमिनियम हुई, ठीक है, वैसे ही आपका आयरन हो गया। ठीक है, इसके सिंबल दे देता हूं, CuAl
आयरन Fe, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अगली फॉर्म आपने क्या डिस्कस करनी है, दैट, और जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसकी भी आगे कैसे एटम जुड़े हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट। हमने एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया आगे, ठीक है। वो कैसे किया है, नंबर 1 टाइप होती है मोनो एटॉमिक, ठीक है। नंबर 2 डाई एटॉमिक, और नंबर 3 आप क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक क्या है, जिसके अंदर सिंगल एटम प्रेजेंट रहेगा, 1 सिंगल एटम इज प्रेजेंट, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हीलियम, ठीक है। और वैसे ही आपका है डाई एटॉमिक, यानी कि 2, ठीक है, यानी कि 2 एटम्स आर प्रेजेंट, 2 एटम्स आर प्रेजेंट, जिसमें 2 एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। एग्जांपल जैसे कि आपको पता ही है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहती है, O2 फॉर्म में, ठीक है। वैसे आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेज जो होती है जितनी भी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप क्या आते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा, मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो उनको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, पॉली एटॉमिक के अंदर, ठीक है। और मोर देन 2 में यानी कि हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 जितने भी हैं, ठीक है, पॉली एटॉमिक उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसकी हम फर्दर अगर डिवीजन करूं पॉली एटॉमिक की, तो इसको हम 3 पार्ट्स में और तोड़ सकते हैं पॉली एटॉमिक को, ठीक है। अब मैं डिस्कस यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। पॉली एटॉमिक को हम कैसे और डिवाइड कर रहे हैं, साथ में एग्जांपल बता देंगे आपको इसकी। अब देखो यहाँ पे पॉली एटॉमिक की आगे फर्दर आगे टाइप्स हैं, जैसे कि ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक यानी कि अगर 3 एटम्स प्रेजेंट है, ट्राई मीन्स 3, ये जो ट्राई लिखा है दैट मीन्स 3 एटम्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल दैट इज ओजोन। ओजोन के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में ओजोन लेयर जो सुनी है दैट इज O3, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है टेट्रा एटॉमिक, जिसके अंदर टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। तो यानी कि 4 एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि फास्फोरस, P4 की फॉर्म में पढ़ोगे आप आगे आगे, ठीक है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वैसे आपका एक है एग्जांपल सल्फर की। सल्फर को हम किस में कंसिडर करते हैं, ऑक्टा एटॉमिक में आता है वो, ऑक्टा एटॉमिक, इसको बोलते हैं हम 8। ऑक्टा मीन्स 8, अगर 8 एटम प्रेजेंट है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल जैसे कि सल्फर, सल्फर की जो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, S8 लिख देते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये सारा हमारा एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, किसने किससे कितने एटमों से मिलकर वो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स 1, इसको सिंपल आपके दिमाग में बिठा के रखना। फर्दर जितनी भी आप क्लासेस में पढ़ोगे ना आगे से आगे, चाहे वो कितनी भी क्लास रहे, इसके मीनिंग वही रहेंगे ज्यादातर, ठीक है, आपके वही रहेंगे, ठीक है।
तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मोनो अगर लिखा है, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, ठीक है, टेट्रा मीन्स 4, और पेंट, अगर पेंट वर्ड आ जाए दैट मीन्स 5, अगर हेक्स आ जाए दैट मीन्स 6, ठीक है। और वैसे ही आपके अगर हेप्ट आ जाए, यानी कि हेप्टा भी आ सकता है आपका, ठीक है, हेक्सा भी आ सकता है, पेंटा भी आ सकता है, ठीक है, हेप्ट मीन्स 7, और वैसे ही ऑक्ट यानी कि 8। मतलब ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं जो डेजिग्नेट करते हैं आपके उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एलिमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारी सब डिवीजन थी वो है कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाए, ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट और मास, कुछ भी लिखा हो कंफ्यूजन होना, दोनों एक ही चीज है, वेट और मास। केमिस्ट्री में दोनों सेम है, फिजिक्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट और मास and can be separated by chemical or electrochemical methods only, ठीक है। तो यानी कि आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं, when two or more elements combine chemically in a fixed ratio by weight or mass and can be separated by chemical or electrochemical methods only, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में ही कि ये क्या लिखा हुआ है यहां पे। देखो, पहली बात तो यह है कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, नंबर 1, इसको दिमाग में रखो कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड होंगे। दो तो डेफिनेट है, एक से तो आपका एलिमेंट ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर बोला है कंबाइन केमिकली ना फिक्स्ड रेशियो बाय वेट और मास, इसका मतलब समझना जरूरी है यहां पे, ठीक है। जो ये बात लिखी है ना, फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन हम कर लेंगे, केमिकल मेथड से करेंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से करेंगे सेपरेशन, ठीक है। बात यहाँ पे किसकी आ रही है, फिक्स्ड रेशियो बाय वेट और मास, इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या चीज लिखी है, ठीक है। अभी इसको रब कर देते हैं। अभी हम समझेंगे फिक्स्ड रेशियो बाय मास और वेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड के अंदर पढ़ रहे हैं हम इसको, कंपाउंड के अंदर मैंने एक टर्म यूज किया है डेफिनेशन के अंदर, दैट इज फिक्स्ड रेशियो बाय मास, चाहे मास लिखा हो चाहे वेट लिखा हो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब समझेंगे ये क्या कह रहा है कि इसका क्या मतलब है फिक्स्ड रेशियो बाय मास और वेट का, ठीक है। तो यहां पर देखो, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, मतलब कंपाउंड है, सपोज करो हम वाटर की बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं वाटर की, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला यूनिट क्या है, दैट इज H2O,
अगर प्योर फॉर्म में मिला आपको डिस्टिल्ड वाटर तो उसका जो सिंगल यूनिट प्रेजेंट करते दैट इज H2O, ठीक है, H2O रहेगा। अब क्या करोगे, आपको इसका मास नंबर पता होना चाहिए अगर आपने ये निकालना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर 2, ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है सिर्फ 1 है, ठीक है, सिर्फ 1 है इसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। और एक बात ध्यान रखना, जो मास है ना वो हर एलिमेंट का अपना अपना है, डिफरेंट है सबका, ठीक है। मास नंबर वैसे सिंपल अगर भाषा में बात करूं तो मास नंबर क्या होता है वो आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, दोनों को जोड़ के मिलता है मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मास नंबर, इसे दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है मास, लेकिन एटम कितने हैं 2, तो दोनों का मास लेंगे हम, एक का थोड़ी लेंगे, तो यहाँ की 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 एटम्स हैं, यहाँ देखो 2 एटम्स लिखे हैं H2 में, ठीक है। और फिर आगे मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एक एटम है तो उसको लिखेंगे हम 16 इंटू 1 एटम, ये नंबर ऑफ एटम लिखे हैं इधर, ठीक है, ये उसका मास नंबर है 16, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है मैंने मास नंबर 1, यानी आगे कितना 2⁻16, इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो आएगा कितना ये 1:8, तो यानी कि जो 1:8 है वो क्या है फिक्स्ड रेशियो बाय मास और वेट, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड रेशियो बाय मास और वेट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि फिक्स्ड रेशियो बाय मास और वेट यानी कि ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा पानी के अंदर, इस रेशियो में प्रेजेंट रहेगा, ये बाय वेट के हिसाब से निकालेंगे। अगर कोई पूछते सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में क्या बताना आपने 2:1 यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो कंफ्यूजन है। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताओ फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या है वाटर का, तो ये आंसर होगा। अगर सिंपल रेशियो पूछ रहे हैं तो 2:1, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। वैसे ही हम और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये तो थी वाटर की एग्जांपल। वैसे ही जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, एग्जांपल एक और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए CO2 होता है, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास क्या है कार्बन है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, पहले देख लो कार्बन का 1 है, तो पहले क्या लिखो नंबर ऑफ, ये हमारे पास कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12 इंटू 1, क्योंकि इसके पास एक ही एटम है CO2 के पास। वैसे ही आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एटम्स हैं, लेकिन इसका मास नंबर कितना होता है 16 इंटू 2, तो यानी कि ये आ जाएगा 12:32। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें अगर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 या 12, 4 32, यानी कि 3:8 जो है वो क्या है फिक्स्ड रेशियो है बाय मास फॉर CO2, ठीक है। और वैसे एक और फर्दर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम। मान लो आपको एग्जांपल पूछ ली ग्लूकोज के लिए, अगर आपसे पूछ ले ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज में क्या फॉर्मूला अगर किसी को पता हो दैट इज C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का क्या है ये फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालोगे, इसमें 3 है, अब इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, कार्बन का मास नंबर कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई बाय देयर एटम्स, यानी मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये पीछे मैं रेशियो का साइन डालता हूं, ठीक है, सिंपल। यहां पे क्या है 12 इंटू 6 72, यहां पे 12 इंटू 1 यानी कि 12, और यहां पे 16 इंटू 6 96, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई और कर लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 12 के टेबल पे जाएगा सारा, ये 6 और ये 8, तो यानी ये आ गया हमारे पास 6:1:8। तो ये क्या है फिक्स्ड रेशियो बाय मास और वेट फॉर द ग्लूकोज। तो ये आपको बताना होता है फिक्स्ड रेशियो के अंदर कि इसी अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो देयर आर हमारा ओवरऑल कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये कंपाउंड की एग्जांपल है ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अदर एग्जांपल जैसे कि अदर एग्जांपल अभी डिस्कस कर लिया हमने, कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में आ रही हो कोई, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये अलग अलग काफी सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिक्सचर्स और कंपाउंड, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।